वेलकम बैक टू अवर स्ट्रैटेजी वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, उसका नाम था लॉन्ग ट्रायंगल। तो इस वीडियो में हम एक शॉर्ट ट्रायंगल डिस्कस करने वाले हैं और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो शॉर्ट ट्रायंगल क्या होता है, एंट्री कब लेनी चाहिए, एग्जिट कब लेनी चाहिए, इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और अभी जाते हैं स्क्रीन पे। तो व्हाट इज शॉर्ट ट्रायंगल? तो नाम ही है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब सेलिंग और ट्रायंगल मतलब स्क्वीज। तो हम प्राइस को स्क्वीज करने वाले ऊपर और नीचे से, और अगर प्राइस इसी रेंज में रहती है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है या फिर नीचे जाने की कोशिश करती है तो हमें लॉस हो सकता है। शॉर्ट ट्रायंगल इन्वॉल्व्स सेलिंग एंड आउट ऑफ द मनी पुट एंड आउट ऑफ द मनी कॉल एट ए टाइम। मतलब एक ही टाइम में हम पुट से शॉर्ट करने वाले और कॉल, वो भी आउट ऑफ द मनी वाले। आउट ऑफ द मनी मतलब ये अभी निफ्टी का है ऑप्शन चेन। तो अभी करंट स्ट्राइक प्राइस चल रही है हमारी एट द मनी की 16,950। तो आउट ऑफ द मनी मतलब कॉल ऊपर वाला, तो ये वाली रेंज, और पुट ऊपर वाला मतलब ये वाली रेंज। और ये है वो इन द मनी रहता है, ये कॉल इन द मनी और ये पुट इन द मनी। तो आउट ऑफ द मनी कॉल, तो ये हम शॉर्ट करेंगे, और ये पुट आउट ऑफ द मनी पुट। तो ये दोनों हम शॉर्ट करने वाले एक ही टाइम में। तो हम स्ट्रैटेजी बिल्डर पे देखते हैं कि कैसा वर्क होता है। तो निफ्टी सिलेक्ट करेंगे, निफ्टी में ऑप्शंस और इस करंट एक्सपायरी का, और इसमें भी ऑप्शन चेन अवेलेबल है। तो ये एट द मनी है, तो नेक्स्ट एट द मनी मतलब ओटीएम वाला, नेक्स्ट ओटीएम ये कॉल शॉर्ट करते हैं एक लॉट, और ये पुट शॉर्ट करते हैं एक लॉट। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना होगा प्रॉफिट का? 55%, और एक लॉट में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 8,000। मतलब अगर इस रेंज में रहता है तो हमें 8,000 प्रॉफिट होने वाला है, और लॉस रहता है अनलिमिटेड। और ये ब्रेक इवन से मतलब रेंज होती है, अगर इसके बीच में अगर क्लोज होता है मार्केट, मतलब थर्सडे एक्सपायरी पे क्लोज होता है, एंड होता है 3:30 को, तो हमें प्रॉफिट होगा। और हमारे पास नेट क्रेडिट होंगे, शॉर्ट है इसलिए नेट क्रेडिट 8,782 के, और हमारा मार्जिन लगेगा इतना 1,15,000। तो ये देखो हमारा पे ऑफ चार्ट है। तो ये आप देख सकते हो कि जैसे ऊपर जा रहा है हम प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये इस रेंज में हमें प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। जैसे रेंज के बाहर जाने लगता है तो देखो लॉस बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है लॉस। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें प्रॉफिट क्या होता है? तो ऑप्शन ग्रीक्स रहते हैं थीटा डीके। तो डीके मतलब इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। तो एक ही रेंज में अगर फंसता है प्राइस एक्शन तो हमें डीके मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ये स्ट्रैटेजी हम यूज कब करेंगे? तो हमारे पास एक इंडिकेटर है, उसके मदद से हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मार्केट साइडवेज होता है तो प्रॉफिट होता है, ये आपको पता चला। तो मार्केट साइडवेज कब होता है? तो साइडवेज एक बड़ी मूवमेंट होने के बाद साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो एक बड़ी मूवमेंट हो गई, उसके बाद देखो साइडवेज हो गया, उसके बाद ये बड़ी मूवमेंट हो गई नीचे की साइड, उसके बाद ये भी साइडवेज हो गया। तो अगर इस टाइम शॉर्ट ट्रायंगल किया होता तो अच्छा प्रॉफिट होता पूरा दिन, और अगर इस टाइम भी क्या होता तो देखो एक ही रेंज में है और थोड़ा सा नीचे, अगर थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा होता है तब भी प्रॉफिट होता है इसमें। तो हम एक इंडिकेटर ऐड करने वाले ADX, इसको क्लोज कर दो और फिर से ऐड करते ADX, तो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो हमें ये बताता है जब बड़ी मूवमेंट होती है तो ये ADX देखो बढ़ता है। तो ये वाला देखो इस केस में बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि बड़ी मूवमेंट ऊपर की साइड हो चुकी है। तो अगर बड़ी मूवमेंट होती है तो ये बढ़ता है, और अगर ये अराउंड 30 के ऊपर जाने लगता है तो उसके बाद साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी है, तब आप ये डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये देखो ऑलरेडी ADX बहुत बड़ा था, और उसके बाद आपने अगर स्ट्रैटेजी डाली होती तो प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। और उसके बाद जब ADX नीचे जाने लगता है, अराउंड 20 के नीचे जब जाने लगता है, इस लेवल पे आता है, तो उसके बाद एक अच्छी मूवमेंट होने की फिर से पॉसिबिलिटी है। तो ये देखो इस लेवल पे आ गया था 15-20 के आसपास, उसके बाद देखो फिर से अप डाउन होने लगा, और फिर से ADX यहाँ पे बढ़ गया। तो अच्छा है कि इसने इसके बाद फॉल दिया, तो देखो ADX बहुत ही अच्छा बढ़ा था, ऑलमोस्ट 53 के आसपास गया था। तो इसके बाद अच्छा साइडवेज हुआ है मार्केट पूरा दिन, ये थोड़ा सा ऊपर गया था पर इतना एक्सेप्टेबल है। उसके बाद देखो फिर से डाउन, तो अभी फिर से डाउन हो चुका है, तो फिर से एक मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये देखो ऑलमोस्ट 20 के नीचे, तो इस टाइम के बाद देखो फिर से एक मूवमेंट आ गई इसमें। तो इस
इंडिकेटर के मदद से आप अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट साइडवेज कब होगा। तो 40 के ऊपर जाने लगता है या फिर 30 के ऊपर ADX, तो आप रेडी हो सकते हो कि आप शॉर्ट ट्रायंगल डिप्लॉय करोगे। तो ऑलरेडी हमने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूट्यूब में डाले हैं, जैसे कि लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैडल। तो ये वाला है शॉर्ट स्ट्रैंगल, तो इस सीरीज़ का ये लास्ट है और इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर हम और ज़्यादा दूर लेते हैं तो क्या होता है हम देखते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ता है कि कम होता है देखते हैं। ये रिसेट करते हैं और हमने ये वाला शॉर्ट किया था ना, और थोड़ा दूर जाते ये शॉर्ट करते, और हमने ये वाला शॉर्ट किया था और थोड़ा दूर जाके हम ये शॉर्ट करते हैं। तो अभी इसकी प्रोबेबिलिटी देखो बढ़ती है। तो अगर आप और ज़्यादा OTM जाते हो तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, पर प्रॉफिट कम होता है और मार्जिन ऑलमोस्ट इतना ही लगता है। मार्जिन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, पर प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है। तो आपको लगता है मार्केट थोड़ी मूवमेंट हो सकती है मार्केट में, और आपकी रेंज भी बहुत बड़ी है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट इतना हो सकता है। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप, जब इवेंट रहता है ना, तो इवेंट के पहले मोस्ट प्रोबेबली मतलब मोस्टली 99% प्रीमियम बढ़ते हैं। तो इवेंट में मोस्टली सब लोग कहते हैं कि बड़ी मूवमेंट हो सकती है, आपको शॉर्ट करते हो तो सेलर्स को लॉस हो सकता है, पर ऐसा नहीं रहता है। एक्चुअली रियलिटी में थोड़ा उल्टा रहता है। तो जब मोमेंट्स इवेंट स्टार्ट होता है, कोई भी स्पीच रहेगा, समझो बजट डे का स्पीच, तो उस टाइम में जब स्पीच चालू होता है तो मेल डाउन होने चालू होते हैं। तो आप ये शॉर्ट वाले डिप्लॉय कर सकते हो, शॉर्ट स्ट्रैडल या फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल। आप ये ट्राई करके देखो, और यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। आप मल्टीपल शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैडल सब आप डिप्लॉय कर सकते हो। आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी कितना है, आप सब ये कैलकुलेट करो, थोड़ा बैक स्टडी करो। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।